तुम्हें पता है सबसे डरावना क्या है? ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो कम कमाते हैं। वो गरीब रहते हैं क्योंकि उनकी सैलरी उनको रिच फील करवाता रहता है। और ये मॉडर्न लाइफ का सबसे डेंजरस फाइनेंशियल इल्यूजन है, द सैलरी ट्रैप। तुम्हारा फर्स्ट सैलरी आता है, 40,000 रुपए। तुम एक्साइटेड हो, पहली बार खुद के पैसे, पहली बार इंडिपेंडेंस। तुम फ्रेंड्स को ट्रीट देते हो, पेरेंट्स के लिए कुछ खरीदते हो। और सच बोलो तो वो फीलिंग अमेजिंग होती है, क्योंकि पहली इनकम ही वो। फिर कुछ साल बाद सैलरी 70,000 हो जाती है। लाइफस्टाइल थोड़ा अपग्रेड होता है, अच्छा फोन, अच्छे कपड़े, अच्छा रेस्टोरेंट। अब तुम्हें लगता है बस थोड़ा और कमा लूं, फिर लाइफ सेट। फिर सैलरी 1 लाख पर मंथ, और यहीं से गेम डेंजरस होना स्टार्ट होता है। क्योंकि लॉजिकली अब तुम्हें फाइनेंशियली रिलैक्स्ड फील होना चाहिए। लेकिन सबसे अजीब चीज ये है कि स्ट्रेस कम नहीं होता, बस सब कुछ एक्सपेंसिव हो जाता है। पहले ऑटो का स्ट्रेस था, अब कार ईएमआई का स्ट्रेस है। पहले पीजी रेंट का टेंशन था, अब लग्जरी अपार्टमेंट का रेंट टेंशन है। इनकम बढ़ती रहती है, लेकिन फ्रीडम कभी आती ही नहीं। और ऑलमोस्ट ये कोई नोटिस ही नहीं करता, क्योंकि सैलरी एक एडिक्टिव ड्रग की तरह काम करती है। हर मंथ तुम्हें जस्ट इनफ कंफर्ट मिलता रहता है ताकि तुम सिस्टम को क्वेश्चन ना करो। और कंपनीज ये परफेक्टली समझती हैं, इसीलिए प्रमोशंस डेंजरस होते हैं। प्रमोशन के साथ सिर्फ इनकम नहीं बढ़ती, लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ते हैं। सडनली तुम्हारे आसपास के लोग अलग हो जाते हैं। ऑफिस कलीग्स इंटरनेशनल ट्रिप्स डिस्कस करते हैं। एप्पल इकोसिस्टम नॉर्मल लगने लगता है। फाइन डाइनिंग ओकेजन नहीं, रूटीन बनने लगता है। और धीरे धीरे तुम्हारी जरूरतें क्वाइटली अपग्रेड होने लगती हैं। ये वेल्थ नहीं है, ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। और मॉडर्न इकोनॉमी लिटरली इसी पे सर्वाइव करती है। थोड़ा सोचो, अगर सैलरीड एम्प्लॉयज एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें और अननेसेसरी कंजम्पशन रिड्यूस कर दें, तो बहुत इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो जाएंगी। लग्जरी ब्रांड्स, इजी ईएमआई बिजनेसेस, फास्ट फैशन, प्रीमियम गैजेट्स। इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट डिपेंड करता है कि लोग हमेशा नेक्स्ट लेवल लाइफस्टाइल चेज करते रहें। थोड़ा बेटर, थोड़ा बिगर, थोड़ा मोर एक्सपेंसिव। इसीलिए पूरा सिस्टम तुम्हें स्पेंड करने के लिए डिजाइन हुआ है। इजी ईएमआईज, इंस्टेंट डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड्स, बाय नाउ पे लेटर। हर चीज तुम्हें एक ही मैसेज देती है, तुम अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन अफोर्ड और बाय करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर तुम्हें कोई चीज खरीदने के लिए नेक्स्ट 36 सैलरीज चाहिए, तो टेक्निकली तुम उस चीज के ओनर नहीं हो, बैंक ओनर है। तुम बस मंथली पेमेंट्स मेंटेन कर रहे हो। और यहाँ सैलरी ट्रैप डेंजरस बन जाता है, क्योंकि हाई इनकम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का इल्यूजन क्रिएट करती है। किसी का सैलरी 3 लाख पर मंथ हो सकता है, और फिर भी वो फाइनेंशियली नाजुक हो। एक ले ऑफ, एक रिसेशन, एक मेडिकल इमरजेंसी, एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल जाता है। कोविड के टाइम बहुत लोगों ने ये रियलिटी सडनली एक्सपीरियंस की थी। हाई पेइंग जॉब्स, लग्जरी लाइफस्टाइल्स, फॉरेन वेकेशंस, एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स। लेकिन जैसे ही सैलरी रुक गई, पैनिक स्टार्ट। क्योंकि बहुत लोग एक्चुअली वेल्दी नहीं थे, बस हाईली पेड कंज्यूमर्स थे। और ऑनेस्टली डिफरेंस बहुत बड़ा है। वेल्थ का मतलब है एसेट्स तुम्हारे लिए काम करें। सैलरी का मतलब है तुम एसेट्स के लिए काम करो। लेकिन स्कूल हमें ये कभी नहीं सिखाता। स्कूल हमें ट्रेन करता है गुड ग्रेड्स, गुड कॉलेज, गुड जॉब, और फिर पूरा लाइफ सैलरी ऑप्टिमाइज करते रहो। बेटर पैकेज, बेटर डेजिग्नेशन, बेटर अप्रेजल। लेकिन रिच एक कंप्लीटली डिफरेंट गेम खेलते हैं। एवरेज लोग पूछता है, हाउ कैन आई अर्न मोर। वेल्दी पूछता है, हाउ कैन आई नीड लेस फ्रॉम माई सैलरी। और ये माइंडसेट एवरीथिंग चेंज कर देता है। बिकॉज रियल वेल्थ इनकम से नहीं, डिपेंडेंसी से मेजर होती है। अगर तुम 9 लाख पर मंथ कमा रहे हो और 8.8 लाख स्पेंड कर रहे हो, तो तुम रिच नहीं हो, तुम बस एक्सपेंसिव हो। और सोशल मीडिया ने इस ट्रैप को और डेंजरस बना दिया है। अब सक्सेस का मतलब लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाना बन गया है। दुबई ट्रिप, न्यू कार डिलीवरी, बिजनेस क्लास स्टोरी, लग्जरी डिनर रील्स। और कोई ये पोस्ट नहीं करता इंडेक्स फंड, एसआईपीज, इमरजेंसी फंड्स, साइलेंट इन्वेस्टिंग, डेट फ्री लिविंग। क्योंकि बोरिंग वेल्थ वायरल नहीं होती, लग्जरी होती है। और इसी वजह से लोग रिच दिखने में बिजी हो जाते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली बिकमिंग रिच। और हम सब नेचुरली कंपैरिजन मशीन्स होते हैं। तुम अपनी लाइफ ऑब्जेक्टिवली जज नहीं करते, तुम कंपेयर करते हो। ऑफिस में किसी ने बीएमडब्ल्यू ली,
सडनली तुम्हारी परफेक्टली फाइन कार ओल्ड फील होने लगती है। तुम्हारा दोस्त यूरोप ट्रिप गया तो तुम्हारा गोवा ट्रिप छोटा लगने लगता है। ये प्रॉब्लम मनी की नहीं है, ये प्रॉब्लम सोशल पोजीशनिंग की है। पहले लोग अपनी कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस पे सर्वाइव करते थे। आज वही लोग लग्जरी स्पेंडिंग में कन्वर्ट हो गया है, स्टेटस सिग्नलिंग। और कंपनीज बिलियन स्पेंड करती हैं ताकि तुम इमोशनली कंज्यूम करो। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट्स प्रोडक्ट सेल नहीं करती, आइडेंटिटी सेल करती हैं। एप्पल फोन नहीं बेचता, प्रीमियम फीलिंग बेचता है। लग्जरी वॉचेस टाइम नहीं बेचती, स्टेटस बेचती हैं। कार्स ट्रांसपोर्टेशन नहीं बेचती, सक्सेस का इल्यूजन बेचती हैं। और सैलरी ट्रैप इसी साइकोलॉजी पे सर्वाइव करता है। तुम अर्न करते हो, फिर कंज्यूम करते हो, फिर और अर्न करने की नीड फील करते हो, और ये एक लूप बन जाता है, एक वेरी सोफिस्टिकेटेड लूप। और यहाँ एक और डेंजरस चीज होती है। हम अपनी सैलरी को परमानेंट मान लेते हैं, एज इफ कंपनी हमेशा लॉयल रहेगी, एज इफ इकोनॉमी स्टेबल रहेगी, एज इफ ले ऑफ सिर्फ दूसरे लोगों के साथ होते हैं। लेकिन कॉरपोरेशंस इमोशनली अटैच नहीं होती, स्प्रेडशीट्स अटैच्ड होते हैं। और जब नंबर्स मैच नहीं करते, लोग गायब हो जाते हैं। एक ईमेल, एक एचआर मीटिंग, और सालों का लॉयल्टी खत्म। जेन एक्स ने ये 2008 में देखा, मिलेनियल्स ने कोविड में देखा, और जेन जी अब एआई ऑटोमेशन के साथ देख रही है। इसीलिए सैलरी पे कंप्लीट डिपेंडेंस डेंजरस होता है। ये इसीलिए नहीं है कि जॉब बेकार है, क्योंकि जॉब डिपेंडेंसी रिस्की है। इसीलिए फाइनेंशियली स्मार्ट लोग इवेंचुअली फोकस करते हैं एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैश फ्लो, ओनरशिप, बिजनेस इक्विटी, इंडेक्स फंड्स, डिविडेंड इनकम, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। क्योंकि वो समझ जाते हैं सैलरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्रीडम सैलरी से नहीं आती। फ्रीडम तब आती है जब तुम्हारी सर्वाइवल सैलरी पे फुल्ली डिपेंड करना बंद करती है। और सच कहूं तो सैलरी ट्रैप का स्कैरिएस्ट पार्ट ये नहीं है कि लोग गरीब रहते हैं। स्कैरिएस्ट पार्ट ये है कि लोग डेकेड्स तक सक्सेसफुल फील करते रहते हैं विदाउट बिल्डिंग एक्चुअल ओनरशिप। फिर एक दिन 40s या 50s में रियलाइजेशन हिट करता है। हाई इनकम थी, लेकिन एसेट्स बहुत कम थे। टाइम क्वाइटली निकल गया। और वो रियलाइजेशन इमोशनली बहुत हैवी होती है, क्योंकि सैलरी कंपाउंडिंग नहीं करती, एसेट्स करते हैं। एक सैलरीड पर्सन हर मंथ रीस्टार्ट करता है, एक इन्वेस्टर प्रीवियस मंथ के वर्क पे बिल्ड करता है। वो डिफरेंस शुरुआत में छोटा लगता है, लेकिन 20 साल बाद इट बिकम्स मैसिव। और इसीलिए क्वाइटली इन्वेस्टिंग करने वाले लोग ऑफन फाइनेंशियली आउट परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वेल्थ यूजुअली लाउड नहीं होती, कंजम्पशन लाउड होता है। रियल वेल्थ मोस्टली इनविजिबल होती है। सिंपल कार, लो की लाइफस्टाइल, कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग, ओनरशिप, और इवेंचुअली टाइम उनके साइड आ जाता है। सो द गोल लाइफ में सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं होना चाहिए। गोल ये होना चाहिए स्लोली अपनी सैलरी की इंपॉर्टेंस कम करना। क्योंकि जब तक तुम्हारा सारा लाइफस्टाइल एक्टिव इनकम पे डिपेंडेंट है, तब तक फ्रीडम नाजुक रहेगी। और शायद इसीलिए बहुत हाई अर्नर्स सीक्रेटली ट्रैप्ड फील करते हैं। उनके पास लग्जरी होती है, लेकिन ब्रीदिंग रूम नहीं। इनकम होती है, लेकिन ओनरशिप नहीं। सैलरी होती है, लेकिन फ्रीडम नहीं। If you found this interesting, subscribe for more videos on money psychology, investing and wealth building. क्योंकि most financial problems income problems नहीं होते, behavior problems होते हैं। और तुम्हें कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, उससे जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करो, जहां इन्वेस्टिंग का सही ऑर्डर बताया हूं। तो मिलते हैं उस वीडियो पे।